दोस्तों, मणिपुर के अंदर जारी फसाद के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज मणिपुर के लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है वो आज विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, कई राज्यों के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। और आखिरकार वही हुआ जिसको लेकर के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। मणिपुर के लोगों की आवाज वहां की पूर्व राज्यपाल ने उठाई है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर के लोग दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। आगे इनके पूरे बयान को हम सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर अब सीपीआई के एक नेता को दिन दहाड़े खत्म कर दिया गया है। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता को बिहार में खत्म किया गया था और आज सीपीआई नेता को खत्म कर दिया गया है। इसके बावजूद भी, इतनी बड़ी बड़ी घटना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि बिहार में तो शासन अच्छी तरीके से काम कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा चल रहा है। खैर, इनके दावों में कितनी सच्चाई आगे आपको पता चलेगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो उसको शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 16 महीने के करीब करीब का वक्त हो चुका है, मणिपुर के अंदर अभी भी फसाद जारी है। आज फिर महिलाओं की तरफ से, स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, इस फसाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। लगातार इस फसाद के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लेकिन महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, मणिपुर के लोग सड़कों पर आ गए हैं, उनका जीना दुश्वार हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी मणिपुर की सड़कों पर नजर नहीं आ रहे और इसको लेकर के वहां की पूर्व राज्यपाल ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के लोग दुखी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक वहां का दौरा नहीं किया। यह कहना है मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके का। हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में उइके ने कहा है कि मणिपुर में उस वक्त जिस तरह के हालात थे उसे देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कोई फैसला लिया होगा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मणिपुर के लोग पीएम मोदी को हालांकि पसंद करते हैं, लोग वहां हुए विकास कार्यों की वजह से उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन वो थोड़े दुखी हैं क्योंकि मणिपुर आज भी काफी ज्यादा अशांत है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी अभी तक एक बार भी मणिपुर विजिट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए था, ये पूर्व राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके का कहना है। दरअसल पिछले साल 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई झड़पों में अब तक मणिपुर के अंदर 200 से ज्यादा लोग खत्म किए जा चुके हैं। हजारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। ये पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक मणिपुर के ऊपर क्या किया, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा, यानी पूर्व राज्यपाल ने, कि मणिपुर के लोग निराश हैं और उनको जो उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से थी वो पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने जो बीरेन सिंह हैं मणिपुर के सीएम, उन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर देखिए। एक सवाल पूछा गया, क्या केंद्र मणिपुर के मामलों में दखल दे रहा है? पूर्व राज्यपाल ने कहा, 2 समुदायों के बीच संघर्ष का मामला यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मुझसे मिले, मैंने उनसे कहा कि हिंसा राजनीतिक नहीं है। मैंने उनसे शांति सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के सदस्यों को मनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने की मांग पर उइके ने कहा कि सीएम ने कुछ फैसले नहीं लिए जिससे हिंसा प्रभावित राज्य में बदलाव आ सकता था। यानी कि पूर्व राज्यपाल का साफ साफ कहना है कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह की बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। अगर उन्होंने टाइम रहते सही फैसले लिए होते तो शायद आज मणिपुर के अंदर शांति आ जाती। लेकिन आप सब जानते होंगे, हमारे देश के नेता चंद वोटों के लिए लोगों की जिंदगियों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा कई मामलों में देखा गया है और आज
यह बयान मणिपुर की पूर्व राज्यपाल का अपने आप में मोदी जी की लापरवाही, बीरेंद्र सिंह की लापरवाही लगातार बयां कर रही है। खैर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है, इसी से जुड़ी हुई। प्रियंका गांधी ने भी अब मणिपुर फसाद को लेकर के आवाज उठाई है। उन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, कहा है कि मणिपुर लगभग 1.5 साल से जल रहा है। रोज हिंसा और हत्याएं, दंगे, विस्थापित घर जल रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही है, लेकिन हमारे देश के नेता चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। क्या इस तरीके की लापरवाही को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि मैं ये बार बार कह रहा हूं, कल रात वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी कई विदेशी यात्राओं पर जाकर आ चुके हैं, कई राज्यों के चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर में ना जाने क्यों वो नहीं जा रहे हैं। आखिरकार मणिपुर के लोगों से उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या मणिपुर के लोग हमारे देश के लोग नहीं है? क्या मणिपुर के लोगों का दर्द प्रधानमंत्री मोदी को महसूस नहीं हो पा रहा है? क्या मणिपुर को इस तरीके से लापरवाही से छोड़ देना, क्या उनका यह फैसला सही है? हालांकि मीडिया के सामने आकर के 1-2 बार उन्होंने बयान जरूर दिया, लेकिन अपने जो है मन की बात या फिर रैलियों के दौरान क्या वो अपील नहीं कर सकते मणिपुर के लोगों से, या वहां के मतलब जो एक तरीके से दो गुट है उनसे, क्या आप शांति कायम करिए, शांति बनाकर, या उनसे जाकर के बातचीत नहीं कर सकते? ये जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर है ना। लेकिन नहीं, ये सब नहीं कर रहे। एक और खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बिहार से। बिहार के अंदर जंगल राज चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बिहार के अरवल में सीपीआई एमएल नेता को खत्म कर दिया गया है। सुनील चंद्रवंशी नाम के सीपीआई नेता को आज रात को खत्म किया गया है। एक दिन पहले ही पटना में कल सुबह कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता को खत्म कर दिया था। घटना पटना सिटी के मंगल तालाब के पास मनोज कमलिया गेट की बताई जा रही है। सुबह सुबह हुई फायरिंग से राजधानी दहल उठी थी और बीजेपी के नेता को जो है सुबह 4 बजे खत्म कर दिया गया था, और आज सीपीआई नेता को खत्म किया गया है। तो ये बीजेपी के अंदर मतलब इतनी भी शर्म नहीं बची है कि वो इस पर आवाज उठाए। आप सब जानते हैं कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है। बड़ी बेशर्मी से इनके नेता कहते हैं कि बिहार के अंदर तो शासन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन है, यहां पर गुंडाराज खत्म हो रहा है। लेकिन क्या गुंडाराज खत्म हो रहा है? अगर खत्म हो रहा होता तो बीजेपी नेता को सुबह 4 बजे नहीं खत्म कर दिया गया होता, दिन मतलब जो है रोड के ऊपर, और आज सीपीआई नेता को खत्म नहीं कर दिया जाता। ये तमाम चीजें बिहार के अंदर हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि मीडिया भी इस पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ, उस तरीके से आवाज नहीं उठा रहा है जिस तरीके से उठानी चाहिए। और बीजेपी जेडीयू की तो बात ही मत करिए, वो तो जहां पर उनको ऐसा लगता है कि उनका फायदा होने वाला है वहां की आवाज उठाते हैं, जहां पर उनको लगता है उनका नुकसान होने वाला है वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब